वज़ीर-ए-आज़म की आला सतह वफ़द के हमरा ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई की तजदीद व तकफ़ीन में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने तेहरान के ग्रैंड इमाम खुमैनी मुसल्ला पहुँच कर फातिहानी की। वज़ीर-ए-आज़म और वफ़द ने ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से ताज़ियत की। स्पीकर बाकिर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से भी ताज़ियत की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की तजदीद व तकफ़ीन में शिरकत के बाद वतन वापस रवाना। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी और आला सिविल मिलिट्री हुकाम ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को अलविदा किया। और ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनेई की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। तमाम तर तैयारियाँ मुकम्मल। जस्ते खाकी इमाम खुमैनी हुसैनिया मुंतकिल। नमाज जनाजा में 100 ममालिक के सरबरान और वफूद शरीक होंगे। तदफीन 9 जुलाई को हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के अहाते में अदा की जाएगी। ईरान की जानिब से 6 जुलाई को मुल्क भर में आम तातील, जबकि 8 जुलाई को यौम शोक का ऐलान किया गया है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस्लामाबाद MOU मजबूत और पुरअज़्म सफारतकारी की फतह। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़बिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं, पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों का मुहर्रिक इलाकाई और आलमी अमन के लिए वाबस्तगी है, जिसका मकसद जाने बचाना, कशीदगी को कम करना और एक पायदार बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम और हतमी मुआहदे की जानिब ले जाने वाले मुनज़्ज़म मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार करना है। ईरान हमारी तकरीबन तमाम ज़रूरी शराइत मानने पर आमादा हो गया। अमरीकी सदर का दावा, कहा ईरान का नया रेडार सिस्टम दोबारा उड़ा दिया, अब ईरान के पास कोई रेडार नहीं। नेटो को एक बार फिर से हदफ तनकीद बना डाला, कहा 11 साल में 999 अरब डॉलर खर्च कर दिए। अमरीका अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ पर भारी सरमाया खर्च करता है, लेकिन बदले में मुनासिब ताउन नहीं मिलता। अमेरिका ने ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ बंद करने की धमकी नाकाबिले क़बूल करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के हंगामी इजलास में कहा, हुर्मुज़ को बंद करना दिफाई इक़दाम करार नहीं दिया जा सकता। अमरीकी मंदूब बराए अक़वाम मुत्तहिदा माइक वॉल्ट्ज़ ने कहा कि आबनाए हुर्मुज़ आलमी तेल की तरसील के लिए एक इंतहाई अहम समंदरी गुज़रगाह है और इसकी बंदिश के खदशात ने आलमी सतह पर तशवीश पैदा कर दी। अमेरिका ने मगरबी एशिया में अमन और सलामती को मुसलसल नज़रअंदाज किया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई कहते हैं, फ़ौजी इजलास महज नुमाइशी इक़दाम, अमरीकी पॉलिसीज़ ख़ित्ते में अदम इस्तेहकाम को हवा दे रही हैं। अमरीका का तर्ज़ अमल बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। कहा, ख़ित्ते के ममालिक हालिया अमरीकी और इसराइली हमलों से सबक सीखें। आबनाए हुर्मुज़ पर किसी बैरूनी ताकत का इख्तियार कबूल नहीं। ईरान की बहरीन इजलास पर शदीद तनकीद। कहा, आबनाए हुर्मुज़ की सलामती और इंतजाम से मुताल्लिक फैसले किसी गैर मुल्की फौजी इत्तेहाद के जरिए नहीं किए जा सकते। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी कहते हैं, आबनाए हुर्मुज़ ईरान का खुद मुख्तार और इलाकाई हिस्सा, इसलिए इसके इंतजाम का इख्तियार ईरान के पास है, न कि अमरीकी सेंट्रल कमान के पास। खित्ते का अमन सिर्फ गैर मुल्की मुदाखलत के खात्मे, अमरीकी अफवाज के इनखला, खित्ते के ममालिक की खुद मुख्तारी के एहतराम और नई जोग्राफियाई हकीकत तस्लीम करने में है। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरान का अमरीका को दो टोक जवाब। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा मजीद इब्न रज़ा ने कहा है कि ईरान की दिफाई मिसाइल और ड्रोन सलाहियतें कौमी सलामती की रेड लाइन्स हैं और इन पर समझौता मुमकिन नहीं। बोले, ईरान न सिर्फ अपनी मौजूदा दिफाई निज़ाम को बरकरार रखेगा, बल्कि मुस्तक़बिल में अपने मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को मज़ीद जदीद और मजबूत बनाने का अमल भी जारी रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मक्का रीजन के कायम मकाम गवर्नर शहजादा सऊद बिन मशल बिन अब्दुल अजीज़ से मुलाकात। मोहसिन नकवी का पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के आज़्म का यादा। सऊदी गवर्नर का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देने और हर मुमकिन ताउन का यादा। सऊदी गवर्नर का अपने रीजन में स्टेडियम की तामीर के लिए PCB के साथ भरपूर ताउन का इज़हार। कश्मीर के बगैर पाकिस्तान मुकम्मल नहीं होता, खूबसूरत कश्मीर को तरक्की याफ्ता बनाएंगे, पाकिस्तान को यूरोप जैसा खूबसूरत बनाएंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान का तकरीब से खिताब। कहा, तमाम जमातें आज की महरूमियों की जिम्मेदार हैं, आज के नौजवान को उनका हक देना होगा, वरना महरूमियाँ बढ़ेंगी। कश्मीर की वादी को टूरिज्म में बदलें, पाकिस्तान का कश्मीर स्विट्जरलैंड से कहीं ज्यादा खूबसूरत है।
कोयटा से पेशावर जाने वाली मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक हादसे में 40 मुसाफिर जा बहक, 8 जख्मी। अफसोसनाक वाक़या यूप और डेरा इस्माइल खान के दरमियानी इलाके दानासर में पेश आया। मुसाफिर बस मोटरसाइकिल काटते हुए ब्रेक फेल हो जाने के बाद नीचे गिरी। सदर आसिफ अली जरदारी का यूप शिरानी शाहराह पर मुसाफिर बस हादसे पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। जा बहक होने वालों के लिए दुआए मग़फ़िरत, लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ सानिया काहना के मुतासरीन का दुख बांटने पहुँच गईं। मरीम नवाज का काहना में जाबहक बच्चों के दुखी वालिदैन से मुलाकात, मुतासरा वालिदैन का दर्द बांटा, पसमानदा माओं को गले लगाकर दिलासा दिया। हुकूमत पंजाब की जानिब से हर जाबहक बच्चों के लवाहिकीन के लिए 20 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए के चेक भी तकसीम कर दिए। वज़ीर ख़जाना कहते हैं वफाकी बजट की तैयारी में ताजरों और सनतकारों की तजावीज़ को मद्देनजर रखा गया है। फैसलाबाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तकरीब से खिताब, ताजरों और चैम्बर्स पर टैक्स वसूली के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए FBR के साथ भरपूर ताउन पर भी जोर दिया। कारोबार के लिए साजगार कारोबारी माहौल फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। SMEs के लिए फाइनेंसिंग में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। टेक्सटाइल एशिया नुमाइश 2026 पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत के लिए तरक्की और सरमायाकारी का नया बाब। नुमाइश में 2000 से ज़ायद आलमी ब्रांड्स, 425 से ज़ायद कंपनीज और 57,000 से ज़ायद तजारती शुरका शिरकत करेंगे। चीन, तुर्की, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया, मलेशिया और रूस समेत दीगर ममालिक शामिल। नुमाइश 4 से 6 जुलाई तक लाहौर एक्सपो सेंटर में मुनक़्क़िद होगी। वेनेजुएला में ज़लज़ले से अमवात 2600 तक जा पहुंची। रियासत लागवेरा में तमाम सरकारी एहलकार हलाक, 189 इमारतें मुकम्मल तबाह, 11,000 अफराद जख्मी, 43,000 से ज़ायद लापता। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। IMF के साथ मिलकर $20 करोड़ का तामीर नौ फंड कायम करने की तैयारियाँ। करोड़ों टन मलबा फ़लस्तीनियों के लिए घरों की दोबारा तामीर में बड़ी रुकावट बन गया। इसराइली बमबारी के नतीजे में गजा शहर और दीगर इलाकों में हर तरफ तबाही। बहाली का अमल शदीद मुतासिर। सरकारी, निजी और तजारती इमारतों का मलबा हटाना सबसे बड़ा चैलेंज। गजा की पट्टी में तकरीबन 6 करोड़ 80 लाख टन मलबा जमा हो चुका। आमद और रफ्त में बहाली के लिए सड़कों से मलबा हटाना अव्वलीन तरजीह। अमरीकी रुकन कांग्रेस का इसराइल पर फौरी असलहा पाबंदी आयद करने का मुतालबा। अमरीकी मुस्लिम खातून रुकन कांग्रेस राशिदा तलीब ने गजा में जारी जंग की शदीद मजम्मत। गजा में कत्लेआम के जिम्मेदारान को कटहरे में लाने की ज़रूरत है। आज तक फ़लस्तीनी इस नस्ल परस्त निज़ाम के हाथों कत्लेआम का शिकार हो रहे हैं और हमारी हुकूमत इसकी मुकम्मल हिमायत कर रही है। और फीफा वर्ल्ड कप का नॉकआउट मरहला। पुर्तगाल ने इंतहाई दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद क्रोएशिया को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। पुर्तगाल ने राउंड ऑफ 16 में जगह बना ली, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। स्पेन ने ऑस्ट्रिया को 3-0 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नाज़रीन, आपको अपडेट करें, मुल्तान में मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा नासिर मदनी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर तशवीशनाक हालत में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दी गए, जहां वो ICU में ज़ेर इलाज हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा नासिर मदनी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर तशवीशनाक हालत में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिए गए, जहाँ वो ICU में ज़ेर इलाज हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा नासिर मदनी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर तशवीशनाक हालत में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ICU में ज़ेर इलाज हैं। आपको बताएं कि मुल्तान में मारूफ मजहबी स्कॉलर अल्लामा नासिर मदनी की तबीयत बिगड़ने पर तशवीशनाक हालत में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया, जहाँ वो ICU में ज़ेर इलाज हैं। इस हवाले से मज़ीद अपडेट लेते हैं मलिक वजाद हुसैन से। जी मलिक वजाद हुसैन, अपडेट कीजिएगा।
जी, मुल्तान में मरूफ मजहबी स्कॉलर यूट्यूबर अल्लामा नासिर मदनी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर इन्हें तशवीशनाक हालत में मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल कर दिया गया, जहां वो ICU में जेर इलाज है। इनकी हालत की खबर सामने आने के बाद अकीदतमंदों में तशवीश की लहर दौड़ गई। जराये के मुताबिक अल्लामा नासिर मदनी जहानिया में नमाज जुमे के इज्तिमा से खिताब कर रहे थे कि इसी दौरान इन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा, जिसके बाद फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए मुल्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया। अस्पताल जराये के मुताबिक अल्लामा नासिर मदनी इस वक्त ICU में जेर इलाज है, जबकि इनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। वाक़े की इतला मिलते ही मुल्क भर से इनके चाहने वालों की और अकीदतमंदों ने इनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआओं का सिलसिला शुरू कर दिया है। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से इलाज जारी है, जबकि मजीद तिब्बी अपडेट का इंतजार किया जा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया। डिप्टी ब्यूरो चीफ वजाहत हुसैन अपडेट कर रहे थे।